गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे हो सकता? जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है, आप कभी किसी के यहां जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है? वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीजें आप वहां भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। वहां तक इस चीज का पहुंच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो यह है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज में तौल लेते और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास मिले। इस तरह की झूठी बातें अपने समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु अगर उनसे कहे तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते? गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई? किस तरह से ये इसको मान लेते हैं? और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा, उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कहने एक बार देवी ने मारा हुआ फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियां, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज आपको सिखाते हैं और आप मुंह बाहे देखते रहते हैं कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे हैं। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है। उसके आपको कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी मां हूं, मैं आपको समझाती हूं और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियां सुनाते। मां तुम क्यों रियलाइजेशन दे? इनको मरने दो थोड़े देर, इनको ये होने दो। उनके तो वृत्ति इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा नहीं तो चिमटा लेके बैठते और या तो पत्थर लेके बैठते। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते भगो यहां से, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। मां की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और मां को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। तो हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज्य बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है। और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था, वहां हालत जी मचलने लग गया। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत खराब हो गई, मैं सास के साथ चलो अब घर मेरे बस का नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो मेरा हाल खराब हो, घर चलिए, आप मेरे बस का नहीं, यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पे चली आई उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की हमारी लड़की के साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहला वो तो मेरे पिता। मैंने कहा तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? कहला उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए।
और उसके आंख से एकदम आंसू छलछला पड़े। कहने मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई, इतना चीखा, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहां उनकी सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आंखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं मां हूं, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है, और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है, जिसको कहना है सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजन्स। वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में, और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान, लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है, और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो
उसको शोषण नहीं कर पाता। और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते। और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है। और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता शराब चीज जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हो। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज को पॉलिश करने के लिए। हर एक चीज को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जाकर के हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी।